हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एक केस करेंगे हम। अब तक हमने सुना था, देखिए, अगर हमने एक पिक्चरों में देखा है कि हमने सुपरमैन, हाँ, ही मैन, ठीक है, स्पाइडरमैन। आज हम होम्योपैथी में एक मैन की बात करेंगे जो हमें ये रूब्रिक से समझेगा कि वो पेशेंट किस तरह से घर में वर्क करता है, या हम इसको कैसे प्रोनाउन बोलेंगे, इसको पेशेंट को, इसके काम को हम किस तरह से रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे जो हमें वो केस तक और वो सिमिलिमम तक पहुंचाने में मदद करेगा। सो ये केस है, ये पेशेंट अराउंड 54 इयर्स ओल्ड। सो वो मेरे पास आया, उसको ब्लीडिंग ब्लीडिंग का मतलब स्टूल पास कर रहा है तो ब्लीडिंग की कंटिन्यूस शिकायत है। उसको 10 दिन से ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यूसली। सो पहले उसको कभी नहीं था, अचानक से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया एंड उन्हें 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसिन लिया, बट ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ। सो ब्लीडिंग रोज़ वो स्टूल पास करते और रोज़ उनको ब्लीडिंग होता, फ्लो हैवी रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत वीकनेस आ गया था। सो वो मेरे पास आए एंड पिछले 10 दिनों से परेशान थे। तो हस्बैंड और वाइफ आए, दोनों जन, और दोनों जन बैठे। तो हस्बैंड, जो पेशेंट है, वो ही वॉज़ वेल ड्रेस्ड, मतलब अच्छे से ड्रेस करके, अच्छे से इन करके वो मेरे पास आए। जबकि 10 दिन से, आप सोचिए, 10 दिन से ब्लीडिंग का कंटिन्यूस ब्लीडिंग जा रहा है एंड इन दैट कंडीशन, स्पाइट ऑफ कि उसके जो ये है ड्रेस है, वो परफेक्टली एकदम अच्छे से उन्होंने इन करके, उन्होंने अच्छा ड्रेस पहन के वो मेरे सामने आए। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अब इतनी तकलीफ़ है तो वो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अच्छे से वेल ड्रेस आयन करके, कपड़े को आयन करके, इन करके प्रॉपरली वो उनका मेरे सामने क्लिनिक में बैठे। तो मैंने उनको पूछा कि बताइए सर, क्या दिक्कत हो रही है आपको। तो उन्होंने बोला, सर मुझे 10 दिन से मुझे बाथरूम जाता हूँ तो मुझे ब्लीडिंग होता है, मुझे ब्लड जा रहा है 10 दिनों से। तो मैंने बोला, 10 दिनों से ब्लड कंटिन्यूस जा रहा है कि बंद हो गया था या फिर से जा रहा है। सो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मतलब मुझे कंटिन्यूस जा रहा है। जब भी मैं स्टूल जाता हूँ, कभी 2 टाइम ज़्यादा जाता हूँ, तो ब्लीडिंग मुझे हो ही रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो गया है कि मुझे ना बहुत, मेरी बॉडी एकदम सुस्त हो गई है, मुझे ना बहुत नींद आ रही है उसकी वजह से। तो और मैं ज़्यादा सो रहा हूँ, और मैं उसकी वजह से मैं मतलब कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम पे भी नहीं जा रहा हूँ। मतलब मेरे इतना वीक लग रहा है, मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ उसकी वजह से। मगर ब्लीडिंग होता है ना, तो मेरी 10 दिनों से ऐसी हालत है कि मतलब मैं बहुत मतलब मुझे बहुत नींद सा आता है, सुस्ती जैसा लगा रहता है कि मैं, ऐसा लगता है सो जाऊँ, और मैं सोता हूँ तो सो ही जाता हूँ, और बहुत गहरी नींद में सो जाता हूँ। तो ऐसा मेरे साथ चल रहा है। तो मेरी वाइफ़ बोलती है, तो उसकी वाइफ़ ने बोलना चालू किया, सर मैं इनको बोलती हूँ कि आप डॉक्टर को बताओ जाके फिर से कि नहीं आराम हो रहा है। तो फिर वो गुस्सा करने लगते हैं। मैं उनको कुछ भी बोलती, कह रहे चलो ये खा लो, इससे आराम हो जाएगा शायद, इससे मैं घर का थोड़ा इलाज देती हूँ उनको खाने के लिए। मगर वो कुछ नहीं, मतलब वो ऐसा, मैं नुस्खा बताती हूँ या कुछ ऐसा बोलती हूँ करने के लिए, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको बोले उनके तकलीफ़ के बारे में, तो वो कुछ करते नहीं है, मतलब हम बोलते हैं वो कुछ करते नहीं है, और उनको गुस्सा आता है। हम बोलते थोड़ा गर्म पानी का सेक ले लो, बैठ जाओ, या उसमें थोड़ा आराम आ जाएगा, या उसमें थोड़ा गर्म पानी का सेक लो, या उसमें टब में बैठो, या उस पर ये क्रीम लगाओ। किसी ने, मेरी गांव वाले ने बताया कि ऐसा करो तो उसको आराम हो जाएगा। मैं उनको वो भी बताई, मगर वो उसको सब चिढ़ जाते, वो ये सब वो करना नहीं चाहते, और वो करते भी नहीं। और मैं इनको बोलते जाओ फिर, मतलब एक थोड़ा आराम है तो जाओ, थोड़ा काम वाम कर लो, उठ जाओ, बैठो, ऐसा कितना लेटे रहोगे ना। तो वो बोलते नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से कुछ काम नहीं होगा, और मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। मतलब मेरे को इतना नींद आ रहा है सर कि मैं मतलब सोता जाता हूँ, मैं कुछ भी मतलब काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है बस सोता रहो। क्योंकि ब्लीडिंग होता है, बॉडी में एकदम सुस्तीपना आ गया है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि तकलीफ़ है तो काम पे कैसे जाऊँ। सो तो काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ। तो बोला कि और तो कुछ नहीं सर, बस यही तकलीफ़ है, मुझे बस ये, मतलब ये ब्लीडिंग बंद हो जाए तो फिर मैं कैसा, बॉडी में थोड़ा सा फिर से वो जो वीकनेस लग रहा है, जो कमज़ोरी लग रही है, जो सुस्तपना है, वो कम हो जाए। और ब्लड जाता रहेगा सर कंटिन्यूस, तो बॉडी में सुस्ती तो आ ही जाएगी ना, बॉडी का ब्लड निकल रहा है, और एकदम जाता हूँ बाथरूम तो एकदम कंटिन्यूस, मतलब फ़्लो जैसा आ जाता है, पानी जैसा ब्लड फेंकता है। तो मैंने बोला कैसे स्टार्ट हुआ आपको। तो बोले सर मैं कुछ शादी मुद्दी में गया था, और वहाँ जाके मैंने मेरा खाने वाने में हो गया कंटिन्यूस, तीखा वीखा 3-4 दिन हुआ, और उसके बाद से मुझे ये तकलीफ़ चालू हो गई। मुझे पहले ये नहीं था, उसके बाद से शायद मुझे लगता है कि वो गरम वरम खाया हुआ है, उसके बाद मुझे ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया।
सो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसकी वाइफ से पूछा, मुझे केस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, बट थोड़ा बहुत मैंने उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की कि ये नॉर्मली कैसे रहते हैं। सो मैंने उनकी वाइफ को पूछा कि ये कैसे रहते हैं, मतलब इनका स्वभाव कैसा है। बोले सर उनका स्वभाव तो अच्छा है, मतलब अभी अभी ये पिछले 10 दिनों से वो बेड पे पड़े, नहीं तो उनको ऐसे पड़े रहना का शौक़ नहीं है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब घर में आप देखिए कि वो उनको सब कुछ आता है, मतलब सब कुछ आता है, मतलब वो कुकिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी उनको प्लम्बिंग का काम भी आ जाता है, उनको इलेक्ट्रिशियन का काम भी वो खुद कर लेते हैं, ठीक है। घर में जो भी टूटी फूटी चीज़ रहेगी वो सब वो बना डालते, मतलब उनको सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, हमको बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिक का कुछ काम हो गया तो उनको वो भी वो कर लेते हैं, और उनको प्लम्बिंग का कोई काम हो गया, पाइप टूट गया तो वो बाहर से ले आएंगे, खुद ही फिट कर देंगे। या कुछ और कोई रिपेयरिंग करना हो, कुछ रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें वो घर के छोटी मोटी सारी चीज़ें वो कर लेते। तो हमको मतलब उनको ऐसा, वो हमेशा एक्टिव रहते, उनको सब काम करने को अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जानते हो करने के लिए। तो ऐसे वो कभी पड़े नहीं रहते। पिछले 10 दिनों से उनकी हालत थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं रहे, नहीं तो सारे काम वो घर के छोटे मोटे जितने भी टूटे फूटे रिपेयरिंग के काम हो गए, प्लम्बिंग के काम हो गए, इलेक्ट्रिक के काम हो गए, बाहर का काम, कुकिंग का काम, कुछ भी बोलो आप इनको सब वो सब करते, ठीक है। तो मैंने बोला वैसे वो जनरली वो एक ठीक है, ये सब तो ये नॉर्मल जो घर के हैं वो करते ही हैं, ठीक है। मगर वो बैंक में मगर वो उनका जो मेन वर्किंग है वो बैंक में मैनेजर है, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। अभी वो नहीं जाते हैं, अभी वो घर पे ही है। सो ये सारे काम वो करते हैं। तो मैं बोला कि मतलब किस लिए करते हैं, मतलब इनको आता है इसलिए, या मतलब पैसे बचाने के लिए, या फिर नहीं पैसे बचाने के लिए सर आप बोल सकते हो, क्योंकि ये वो करते रहते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। और अभी प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो वो पैसा ज़्यादा ले लेगा, तो उनको लगता है कि ये मैं खुद ही कर देता हूँ। सो मैं बोला ठीक है चलिए मैं इनको दवा देता हूँ। सो इनको मैंने मेडिसिन दिया, ठीक है। यहाँ से ये जो रूब्रिक मैंने यहाँ जो लगाया है आपको बताता हूँ। ऐसे पेशेंट होते हैं जो उनको घर के सारे काम, मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो स्किल होता है उनको। जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, कुछ किसी चीज़ को जोड़ना हो गया, ठीक है, कुकिंग का काम हो गया, ठीक है, छोटे मोटे चेयर रिपेयर हो गया, या बहुत सारी जो चीज़ें टूट जाती है सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्किल के जो जॉब होता है ये इसमें माहिर होते हैं ऐसे लोग। तो ये सारी चीज़ें वो कर लेते आसानी से, घर के जो भी होते हैं, ठीक है। इसके पीछे मेन मोटिव होता है कि पैसे बचाना, वो भी एक रीज़न हो सकता है, वन ऑफ द रीज़न, कि पैसे खर्चा नहीं करना। और ये इसमें इतने स्किल हो जाते हैं कि वो खुद ही कर लेते, तो उतना उनका सेविंग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रूब्रिक है ना, ऐसे पेशेंट अगर करते हैं तो आप ज़रूर उसमें देखिए, आपको ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो इस पेशेंट को मैंने मेडिसिन दिया 30 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी पानी में डालने के बाद मैंने उनको 4 डोज दिया। 4 डोज देने के बाद 15-15 मिनट में 4 डोज देने के बाद नेक्स्ट डे उनकी ब्लीडिंग, नेक्स्ट डे उन्होंने स्टूल पास किया, मगर ब्लीडिंग एकदम नहीं हुआ। नेक्स्ट 1 हफ्ता तक मेडिसिन दिया उनको। 1 हफ्ते बाद मेडिसिन लेने के बाद ब्लीडिंग वॉज टोटली स्टॉप। उसके बाद उनको वही जो डोज के बाद से ब्लीडिंग वापस से नहीं हुआ। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मुझे रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, 4 डोज के बाद ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। सो अब आप देखेंगे इस केस में सोचने वाली बात क्या है कि पेशेंट क्या बोल रहा है कि 10 दिन से डॉक्टर साहब ब्लीडिंग जा रहा है, शरीर एकदम सुस्त हो गया है, ऐसा लगता है कि बस सोता रहो, मतलब डल हो गया है, एक्टिविटी एकदम, जो एकदम एक्टिव रहता था आदमी वो कैसा हो गया, एकदम डल हो गया है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फ्लूइड, जो मेन बॉडी का जो ब्लड फ्लूइड है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, वो कंटिन्यूस लॉस हो रहा है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी सुस्त हो रही है। तो हमारा पहला रूब्रिक क्या रहेगा, डलनेस आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड। हमारे पास रूब्रिक है डलनेस आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड। पेशेंट सुस्त हो गया है जिसकी वजह से उसको कंटिन्यूसली ड्राउजी है, उसको नींद आ रही है, और वो सोता है तो गहरी नींद में सो जाता है। तो और एक्टिविटी कैसी हो गई है, एकदम कम हो गई है। तो वाइफ बोलती है कुछ काम कर लो, उठ जाओ, ऐसे दिन भर कितना सोते रहोगे ना, ठीक है। तो क्या बोलता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम नहीं करूँगा, मुझसे काम नहीं होगा, मेरे को नहीं करने का मन कर रहा है। तो डिल्यूजन सिक बीन, ठीक है, डिल्यूजन सिक बीन, ठीक है, एंड फॉर दिस रीज़न ही विल नॉट वर्क। हमारे पास एक रूब्रिक है, पेशेंट को लगता है मैं बीमार हूँ जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास डायरेक्ट रूब्रिक है, डिल्यूजन सिक बीन, फॉर दिस रीज़न ही विल नॉट वर्क, ठीक है। तो सेकंड रूब्रिक मैंने ये अप्लाई किया, और वाइफ समझा, उसको नया नया नुस्खा बता दी ना कि ये कर लो, ये खाने से ये आराम हो जाएगा, ऐसा लगा लो, टब में बैठो, गर्म पानी का सेक लो। तो क्या होता है, वो चिढ़ जाते, उनको गुस्सा आता है। तो ये क्या है, जब आपको कोई एडवाइस देता है आपके अच्छे के लिए, आपके उसको रिलीफ देने के लिए, तो आपको क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको गुस्सा आता है या इरिटेशन होती है। तो ये क्या है, दिस इज़ एडमोनेशन
एग्रीवेट, एडमोनेशन कौन करता है? एडमोनेशन मतलब जो आपका शुभचिंतक है, जो आपके रिलेटिव है, जो आपके जान पहचान के, वो आपको कुछ एडवाइस करते हैं आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, मगर आपको क्या लगता है वो पसंद नहीं आता है, तो आपको एडवाइस पसंद नहीं आती है। सो एडमोनेशन क्या होता है, उसको एग्रीवेट हो जाता है, उसको चिड़चिड़ापन मच जाता है, तो एडमोनेशन एग्रीवेट। और ये जो फोर्थ रूब्रिक जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जिससे केस पूरा मुझे क्लियर हो गया कि ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, घर की छोटी छोटी स्किल, इनके पास स्किल होता है, क्लेवर होते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं, वो हर चीज़ें कर लेते हैं। कुछ टूट गया तो रिपेयर कर देंगे, ठीक है। प्लम्बिंग का काम छोटा मोटा जो रहा, पाइप वाइप जोड़ के फट गया, वो ला के नया में फिटिंग विटिंग खुद ही कर देंगे। इलेक्ट्रीशियन का छोटा मोटा काम हो गया, वो खुद ही घर पे खुद ही जोड़ तोड़ के एकदम निपटा देंगे, ठीक है। कुकिंग का काम हो गया, वो भी वो कर लेंगे। तो ये क्या है, दिस इज़ हैंडीमैन, ठीक है। एक रूब्रिक है हमारे पास रेपर्टरी में, आप देखेंगे हैंडीमैन। हैंडीमैन का मतलब आप देखिए कि क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ क्लेवर और स्किलफुल, ठीक है, एट मेकिंग एंड रिपेयरिंग थिंग स्पेशली अराउंड द हाउस। देखिए हाउस में जो क्लेवर होते हैं, स्किलफुल होते हैं, जो घर की छोटी मोटी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ें, वो छोटी मोटी चीज़ें वो कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंडीमैन, ठीक है। हैंडीमैन, आपने हीमैन सुना होगा, सुपरमैन सुना होगा, स्पाइडरमैन सुना होगा। हमारे रेपर्टरी में, हमारे मेडिसिन में भी एक ऐसा मैन है जिसका नाम है हैंडीमैन, और वो नक्सौमिका है। नक्सौमिका हैंडीमैन है, ठीक है। तो नक्सौमिका घर की छोटी मोटी चीज़ें, और इसके पीछे रीज़न होता है, नक्सौमिका इज़ वेरी एवराइज पर्सन, ठीक है। नक्सौमिका को पॉवर्टी का डर रहता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि ये काम मैं बचा लूँ, पैसे बचा लूँगा, प्लम्बर को जाऊँगा तो ज़्यादा चार्ज ले लेगा, तो रीज़न बहुत हो सकते हैं। इसलिए वो क्या करता है, ऐसे छोटी मोटे गूगल पे देखते देखते कुछ लोग ऐसे ही सीख जाते हैं, तो वो खुद ही मतलब घर के सारे छोटे मोटे काम वो खुद ही कर लेते हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, क्लेवर हो जाते हैं। ऐसे लोग करते करते, देखते देखते वो खुद ही सीख जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ही बना लेता हूँ ना, बाहर का खर्चा क्यों करे। तो ये एवराइज होते हैं, ठीक है, इस तरह के, तो ये हैंडीमैन होते हैं। तो हैंडीमैन, तो मैंने इन्हें नक्सौमिका 30 का पानी में डाल के 4 डोज देने के बाद उनकी जो 10 डेज़ की ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई, और नेक्स्ट डे से 2 या 3 दिन में उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गई, और ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद उनको ब्लीडिंग नहीं हुआ तब से। सो इनको नक्सौमिका मैंने 30 दिया था, तो रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे पेशेंट अगर आपके पास आए, और ऐसे आप पूछिए, थोड़ा हिस्ट्री पूछिए थोड़ा बहुत, ठीक है। हर टाइम मैं आपको रूब्रिक्स देता हूँ, इसका मतलब ये कि रूब्रिक्स का पीछे कोई ना कोई कारण होता है, रूब्रिक्स से हम पेशेंट का फील समझ सकते हैं। तो हैंडीमैन से मुझे ये समझ गया कि पेशेंट कैसा है। अब हैंडीमैन के पीछे भी उसका कॉज हो सकता है ना, एवराइज हो सकता है, फियर पॉवर्टी हो सकता है, तो हम ऐसे उसको सोचते हैं पेशेंट को कि पेशेंट ऐसा क्यों कर रहा है, हैंडीमैन है तो क्यों है, वो क्यों छोटी छोटी चीज़ों को ऐसा करना चाहता है ताकि उसको पैसे बचा सके, ठीक है। तो ये होता है हैंडीमैन ऑफ नक्सौमिका। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से नए वीडियो के साथ, नए रूब्रिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।